हेलो दोस्तों, आज हम लोग पल्स के बारे में समझेंगे जो कि एक वाइटल साइन का कंपोनेंट है जिसमें कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और पेन आता है। उसी में से एक पल्स भी एक कंपोनेंट है जिसके बारे में समझेंगे। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग फाउंडेशन का, फंडामेंटल नर्सिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पल्स के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिक्वायरिंग ऑफ एन आर्टरी कॉल्ड एज पल्स। जब हमारा आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन और रिक्वायल करता है तो हमें एक बीट फील होता है। जब हम फील करते हैं तो बीट फील होता है जिसे पल्स के रूप में जानते हैं। जब हमारा आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट और रिक्वायल करता है जो कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण देखने को मिलता है। जब हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा जो पल एकाएक आर्टरी में ब्लड आएगा तो हमारा जो आर्टरी है एकाएक ऊपर की तरफ उठेगा। वो ऊपर की उठेगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिक्वायरिंग। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उसमें जो ब्लड आर्टरी में वो वापस से फिर बैक और जब कम होगा तो हमारा जो आर्टरी है पल्स जो है वह नीचे देखने को मिलेगा। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर उठेगा और रिलैक्स में नीचे डाउन हो जाएगा, तो उसे पल्स कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल पल्स 60 से 100 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 60 से 100 बार यह बीट करता है, धड़कता है। 60 से 100 बार एक मिनट में धड़कता है, जो कि एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होता है। नॉर्मल ह्यूमन में 72 बीट्स पर मिनट देखने को मिलता है, जो कि हार्ट रेट इक्वल टू पल्स रेट होता है। हार्ट रेट जो कि हम चेस्ट पे फील करते हैं, जब लेफ्ट साइड में जब स्टेथोस्कोप से कोई चेक करता है तो वह हार्ट रेट चेक करता है जो कि एपिकल पल्स होता है, ठीक है। और पल्स रेट जो कि पेरिफेरल में, जैसे हैंड में, पैर में, गर्दन पे, माथे पे जब चेक करता है तो वह पल्स रेट होता है। और जब चेस्ट पे चेक करता है लेफ्ट साइड में तो वह हार्ट रेट होता है। तो जिस साइड पे फील करते हैं उस साइड को पल्स साइड कहते हैं। और जितनी बार फील करते हैं एक मिनट में, जितनी बार हो फील करते हैं उसे पल्स रेट कहते हैं। और हार्ट रेट तो चेस्ट पे फील किया जाता है, स्टेथोस्कोप से फील किया जाता है। और पल्स रेट जो है हमारा वो हैंड से बाय थंब के द्वारा फील किया जाता है। पल्स साइट 9 साइट होता है, 9 मेजर साइट्स होता है। पल्स तो बहुत सारा होता है लेकिन 9 मेजर साइट जहाँ पे हम डायग्नोस खुद से कर सकते हैं, हम फील खुद से कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे ऊपर में हेड पे टेम्पोरल होता है। इसके सबके साइड का लोकेशन जानेंगे, ठीक है। टेम्पोरल होता है, कैरोटिड, एपिकल, ब्रेकियल, रेडियल, फेमोरल, पोप्लिटियल, डोर्सल पेडिस, पोस्टेरियल, टिबियल आर्टरी। टेम्पोरल का जो साइट होता है एट द एरिया ऑफ टेम्पोरल बोन, मतलब जो ईयर होता है उसके जस्ट ऊपर में आगे साइड मीन्स आँख और ईयर का जो बीच में होता है स्पेस, उसके जस्ट ऊपर में पाया जाता है। फोरहेड पे पाया जाता है साइड में, टेम्पोरल, एट द एरिया ऑफ टेम्पोरल बोन के पास। कैरोटिड जो कि लेटरल टू ट्रेकिया, जो हमारा ट्रेकिया होता है बीच में, मैंडिबल बोन के जो नीचे ट्रेकिया पाया जाता है उसके लेटरल में दोनों साइड कैरोटिड पल्स पाया जाता है। जब कोई हार्ट अटैक आता है तो उसमें कैरोटिड पल्स ही फील करते हैं, 5 से 10 सेकंड फील करना रहता है। एपिकल जो कि हमने बात की चेस्ट पे होता है, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर, लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकुलर, मतलब क्लेविकल जो होता है बोन, कॉलर बन जो होता है उसके मिड में 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे यह फील किया जाता है। एपिकल पल्स जो कि हार्ट के एकदम निचला हिस्सा जो कि एपेक्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद ब्रेकियल जो एंटी क्यूबाइडल फोसा, जो कि मीडियल टू एंटी क्यूबाइडल फोसा, जो हमारा एल्बो, जो हाथ में एल्बो होता है उसका जो इंटीरियर सरफेस होता है, इंटीरियर आगे का जो सरफेस होता है वहाँ पे ट्रेंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। ट्रेंगुलर डिप्रेशन गड्ढे की तरफ प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ब्रेकियल पल्स प्रेजेंट होता है। रेडियल लेटरल साइड ऑफ रिस्ट ज्वाइंट मतलब ये जो हाथ का जो कलाई है उसके लेटरल साइड में, ये आउटर साइड हो गया, जो जिस साइड थंब रहता है उस साइड फील होता है रेडियल पल्स।
और फीमोरल आर्टरी और फीमोरल पल्स जो कि ग्रोइन एरिया का मतलब हो गया दोस्तों जंक्शन बिटवीन लोअर एब्डोमेन, जो हमारा जो एब्डोमेन है लोअर, और अपर लोअर एब्डोमेन और अपर थाई के बीच में जो स्पेस रहता है उसे ग्रोइन एरिया कहते हैं। वहीं पे हमारा फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद पोप्लिटियल आर्टरी पल्स जो होता है पोप्लिटियल फोसा में प्रेजेंट होता है, जो कि जो घुटना होता है हमारा पैर का नी ज्वाइंट जो होता है उसके पोस्टीरियर साइड में, पिछले साइड में डायमंड टाइप का एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे पोप्लिटियल फोसा कहते हैं। वहीं पे हमारा पोप्लिटियल आर्टरी प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आता है 8वां डोर्सल पेडिस आर्टरी मिड ऑफ अपर फुट। अपर फुट का मतलब हो गया दोस्तों एंकल जॉइंट जो हमारा होता है, और फुट का जो होता है उसके नीचे, एंकल जॉइंट जो होता है उसके जस्ट नीचे पे रहता है। लोअर द मिड पॉइंट और एंकल जॉइंट, मिड पॉइंट जो एंकल जॉइंट का होता है उसके नीचे में पाया जाता है। आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन नर्स शुड ऑलवेज एसेस डिस्टल पल्स, डेट मीन्स डोर्सल पेडिस आर्टरी। जब कोई भी कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है, हार्ट अटैक में स्टेंट जब लगाया जाता है तो फीमोरल आर्टरी के द्वारा पास किया जाता है। तो उसके बाद जब पोस्ट ऑप के बाद जब पेशेंट आता है तो उसमें बार बार हमें डोर्सल पेडिस आर्टरी चेक किया जाता है, कहीं कोई एबनॉर्मल, कहीं वहाँ क्लोटिंग तो नहीं हो गया, बंद तो नहीं हो गया है, उसके कारण से पैर में पैरालाइज देखने को मिल सकता है। आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट एंड नी रिप्लेसमेंट नर्स शुड एसेस SpO2 एंड पल्स ऑफ डिस्टल वुड। इसका मतलब हो गया दोस्तों, मतलब हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट, अगर हमारा घुटना का रिप्लेसमेंट हुआ है और हिप रिप्लेसमेंट जो कि हमारा पेल्विस होता है, अगर उसका कोई सर्जरी हुआ है तो फिर हमें डिस्टल वुड जो होता है, मतलब लास्ट में पेरिफेरल जो पैर में होता है उसको फिल करते हैं। और 9वां जो हमारा मेजर साइट है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एट मीडियल मिलियोलस पे प्रेजेंट होता है। ये जब हम दोनों पैर को सटाकर जब स्टैंड खड़ा होंगे तो यह एंटीरियर साइड में, मतलब इनर साइड में, जो जिस साइड टिबिया बोन रहता है उस साइड इनर साइड में एंकल के नज़दीक में यह पोस्टीरियर टिबियल पल्स फील होता है, जिसे मीडियल मिलियोलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन बात जो पल्स का होता है और आर्टरी का जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी जब आप नर्सिंग के इंटरव्यू में जाइएगा, हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो उसमें पूछा जाता है कि जब हम पल्स फील करते हैं तो उसमें क्या क्या हम जानते हैं, क्या जानने के लिए हम पल्स फील करते हैं। तो वही हो गया विशेषता ऑफ पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। इसमें हम पल्स जब हम चेक करते हैं तो उसमें रेट, रिदम और वॉल्यूम चेक करते हैं। रेट पल्स मतलब 1 मिनट में हमारा पल्स कितना बार बीट कर रहा है, ताकि इससे हमें पता चले कि टेकिकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है, कम फील हो रहा है, ज़्यादा फील हो रहा है। रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है, मतलब सही से लगातार कंटिन्यू एक टाइम इंटरवल पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वॉल्यूम, स्ट्रेंथ का मतलब हो गया हमारा हाइपोवॉल्यूमिया में, मतलब से फुल, जिसे हम जब कोई भी पल्स को फील करते हैं तो कितना प्रेशर से वो हमें फील हो रहा है, उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। रेट जो हम बोले, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स में जो रेट हम फील करते हैं पल्स इन ए मिनट, 1 मिनट में, तो बिफोर बर्थ जन्म से पहले जो है वह 120 एवरेज 120 रहता है और 140 से 160 बीट्स पर मिनट रहता है। जब वह मदर के उम्र में फिटस रहता है, बेबी रहता है, तो उसका हार्ट रेट 140 से 160 बीट्स पर मिनट रहता है। और आफ्टर बर्थ होने के बाद, जस्ट आफ्टर बर्थ 120 से 140, 160 भी कह सकते हैं, 120 से 160 बीट पर मिनट रहता है। अगर वह रोता है तो 180 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। अगर वह सोया हुआ है तो 100 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज 130 बीट्स पर मिनट। चिल्ड्रेन जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा उसका हार्ट का साइज बड़ा होते जाएगा और उसका हार्ट रेट जो है वह कम होते जाएगा। तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, तब चिल्ड्रेन 1 साल के बाद ही कहने लगते हैं, मतलब 1 साल तक तो इन्फेंट रहता है, उसके बाद चिल्ड्रेन हो गया तो उसका हार्ट रेट 110 हो जाएगा, 120 से 130 और 110 एवरेज रहेगा। एडल्ट एवरेज 72, नहीं तो 60 से 80,
नॉर्मल रेंज में 60 से 80 रहता है और ओल्ड एज में 60 बीट्स पर मिनट हो जाता है। वह तो रेट के बारे में जाने। यह रिदम है। रिदम में रेगुलर और इरेगुलर चेक करते हैं, मतलब हमारा जो पल्स जो है सही टाइम पे बीट कर रहा है कि ना, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे बीट कर रहा है या नहीं, तो उसी में रेगुलर और इरेगुलर चेक करते हैं। और वॉल्यूम, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था पल्स का, उसमें वॉल्यूम चेक करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब कितना ज़ोर से वह बीट कर रहा है। तो उसमें सबसे पहला जो होता है वीक, इसमें +1 पॉइंट कहते हैं इसको। इसका जो ग्रेडिंग देते हैं +1 देते हैं, वीक पल्स फील होता है। ठीक, दूसरा जो कि हाइपोवॉल्यूमिया में देखने को मिलेगा जब बॉडी शॉक में रहेगा, हमारा बॉडी में वाटर कम रहेगा तो वॉल्यूम वीक पल्स फील होगा। और फुल +3 जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन में देखने को मिलेगा। जब हमारा नॉर्मल हेल्दी बॉडी है तो उसमें फुल +3 पॉइंट पल्स फील होगा। और बाउंडिंग जो है +4 पॉइंट, जो कि हाइपरवॉल्यूमिया में अगर ज़्यादा फ्लूइड हो गया है तो फिर इसमें फील देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन में देखने को मिलेगा +4 पॉइंट। इसमें बाउंडिंग मतलब ज़्यादा फील होगा, एकदम पूरा लगेगा डीप, एकदम अच्छी जैसा लगेगा, फील हो रहा है, भारी जैसा पल्स फील हो रहा है। उसके बाद अब एबनॉर्मल पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पल्स का जो मेन रूप से एबनॉर्मेलिटी है यही सब है एबनॉर्मल। यह सब तो जो हम अभी तक जान रहे थे यह सब नॉर्मल फिनोमेना था पल्स का। अब हम पल्स के एबनॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे। एबनॉर्मेलिटी में सबसे पहला एबनॉर्मेलिटी आता है पल्स डेफिसिट। डिफरेंस बिटवीन हार्ट रेट एंड पल्स रेट। डिफरेंस बिटवीन हार्ट रेट एंड पल्स रेट। हार्ट रेट के बारे में हमने जाना, जो कि हार्ट चेस्ट पे जो फील करते हैं उसे हार्ट रेट का, पल्स रेट जो पेरिफेरल में फील होता है। तो यह अगर इसमें कोई चेंज हो, जिससे कि हार्ट रेट हमारा 70 बीट पर मिनट से हार्ट रेट है हमारा, और पल्स रेट जब हम हाथ में फील कर रहे हैं, रेडियल पे फील कर रहे हैं, जब हम रेडियल पे फील कर रहे हैं तो 65 बीट पर मिनट आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यह एबनॉर्मल होगा। और यह हम तब देखने को मिलता है जब आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो, हाई एंजाइटी में जब कोई भी हमें डर सा ऐसा महसूस होने लगता है तो देखिएगा आपका हार्ट ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो उसमें हमारा जो रेडियल और पेरिफेरल पल्स होता है दोनों में अंतर देखने को मिलता है। डायक्रोटिक पल्स का मतलब हो गया सिंगल हार्ट बीट विथ डबल पल्सेशन। जब हार्ट बीट एक बार बीट होगा तो उसमें डबल पल्सेशन देखने को मिलेगा, जो कि एनीमिया में देखने को मिलता है, लो कार्डियक आउटपुट में देखने को मिलता है। मतलब हार्ट सही से हमारा पंप नहीं कर पा रहा है तब ऐसा देखने को मिलता है। सिंगल हार्ट बीट विथ डबल पल्सेशन। थ्रेडी पल्स, वायरी पल्स और वीक पल्स। थ्रेडी पल्स का मतलब हो गया वीक पल्स, जो कि पतला फील होगा, बहुत ही कमज़ोर फील होगा। वीक पल्स मतलब +1 ग्रेडिंग इसमें दिया जाएगा। थ्रेडी, वायरी और वीक पल्स। डिफ़िकल्ट टू फील, अच्छे से हम फील नहीं कर पाएंगे कि पल्स कितना आ रहा है, कितना रेट है इसका, रेगुलर है या इरेगुलर है, ये हम ठीक से फील नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसमें वॉल्यूम ऑफ पल्स कम रहेगा। यह हम कब देखने को मिलता है? हाइपोवॉल्यूमिया में, मेसिव ब्लड लॉस, जब हम ब्लड हेमरेज में ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज में ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है। हाइपोवॉल्यूमिया मेन रूप से हाइपोवॉल्यूमिया ही हो जाता है। हेमरेज में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, मतलब फ्लूइड पूरा एकदम डाउन हो चुका है हमारे बॉडी में, तो थ्रेडी वायरी पल्स देखने को मिला। यह सब जो भी हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन सब चीज़ों से पूछा सकता है, चाहे वो एएनएम का एग्ज़ाम हो, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, जीएनएम का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। थ्रेडी पल्स हो गया। चौथा बाउंडिंग पल्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड आर्टरी, वॉल्यूम ऑफ जो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ पल्स, इसमें वॉल्यूम ऑफ पल्स ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हाइपरवॉल्यूमिया, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब हाइपरवॉल्यूमिया तो वही हो गया, हमारे बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो हमें ज़्यादा फील होगा, पल्स एकदम पूरा डीप फील होगा, भारी जैसा लगेगा।
और फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, मतलब ज़्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी में हो जाए तो। पाँचवा इंटरमिटेंट पल्स। इंटरमिटेंट पल्स का मतलब हो गया मिसिंग पल्स। इंटरमिटेंट मीन्स मिसिंग पल्स होता है। रेस्पायरेशन में भी जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें भी इंटरमिटेंट रेस्पायरेशन पढ़ने को मिलेगा। मीन्स मिसिंग पल्स मतलब 1 बीट इज मिसिंग आफ्टर रेगुलर पल्स। 1 बीट इज मिसिंग आफ्टर रेगुलर पल्स। मिसिंग पल्स को इंटरमिटेंट पल्स कहते हैं। बाइजेमिनी पल्स जिसमें कि डबल बीट मिसिंग हो जाता है उसे बाइजेमिनी कहते हैं। ट्राइजेमिनी में ट्रिपल बीट इज मिसिंग, जो कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलता है। ठीक है। और कोलेप्सिंग पल्स, कोलिजन पल्स और वाटर हैमल पल्स। इसका मतलब है कोलेप्सिंग पल्स का मतलब हो गया कि अचानक से हमारा पल्स आया, फील हुआ और अचानक से बैक हो गया, मतलब हम ठीक से फील भी नहीं कर पाए। सडन प्रेशर एग्जर्टेड ऑन आर्टरी एंड इमीडिएटली वॉल्यूम इज रिवर्ट बैक, मतलब हो गया सडन प्रेशर, मतलब अचानक से प्रेशर तो आया है आर्टरी पे, लेकिन इमीडिएटली वॉल्यूम इज रिवर्ट पे, अचानक से वो वापस चला गया। ऐसा हमें तब देखने को मिलता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक वाल्व लूज। मतलब जब एओर्टिक वाल्व जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो एओर्टिक वाल्व होता है एओर्टा में, वो हमारा लूज हो जाता है। तो एओर्टा में तो पंप तो करता है लेकिन फिर से वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है, इसलिए वह अचानक से जो प्रेशर होता है वह मिसिंग हो जाता है और रिवर्ट बैक हो जाता है। और सातवां है पैराडॉक्सिकल पल्स। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पल्स इज वीक। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पल्स इज वीक। एग्जाम्पल पेरिकार्डाइटिस, कार्डियक टेम्पोनेंट, फ्लूइड कंप्रेस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, हार्ट रेट। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पल्स इज, जब हम सांस लेते हैं जिस समय, तो उस समय हमारा जो पल्स रहता है वो वीक फील होता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स में एयर फिल होता है तो उससे डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक ना। जब डायफ्राम नीचे में जाता है तो इसमें भेना कावा जो होता है, भेन, वो कंप्रेस हो जाता है इससे, जिसके कारण हमारा जो हार्ट है उसमें ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाता है और वह पूरा पंप करता ही नहीं है। पूरा जब पंप नहीं करेगा तो वीक फील होगा। इसके कारण कार्डियक टेम्पोनेट, एक तो पेरिकार्डाइटिस हो गया जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो पूरा पंप नहीं करेगा तो कमज़ोर ही फील होगा। कार्डियक टेम्पोनेट मतलब उसका जो कार्डियक का जो पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो स्पेस है उसमें ज़्यादा वाटर फिल हो गया, ठीक है, एक्सेस कार्डियक, उसमें ज़्यादा फ्लूइड हो गया तो वह हार्ट का तो स्पेस छोटा हो जाएगा तो वह पूरा कार्डियक आउटपुट उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है पूरा पंप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से हमारा जो आर्टरी है वहाँ पे पूरा ब्लड और फ्लूइड नहीं पहुँचेगा, जिससे कारण कि हमें कम फील होगा। और पल्स अल्टरनेंस, वॉल्यूम प्रॉब्लम, 1 बीट इज फुल एंड नेक्स्ट बीट इज वीक। मतलब पहला जो हम फील करेंगे तो वह बीट जो होता है फुल रहेगा, +3 जो नॉर्मल रेंज होता है, और नेक्स्ट बीट जो है +1 वीक देखने को मिलेगा, जो कि वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में देखने को मिलता है। यह पल्स का जो है वो हम ख़त्म हो चुका है। अब आगे का जो वाइटल साइन का जो कंपोनेंट है सब, टेम्परेचर, रेस्पायरेशन, बीपी, पेन, ये सब हम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पे लेक्चर बनाए या नहीं बनाए। कमेंट करके बताइएगा तो हम ज़रूर से ज़रूर उसे जल्द से जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। और यह नर्सिंग फाउंडेशन, किसी भी नर्सिंग फील्ड में कहीं भी जाइएगा तो इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना एकदम बहुत ज़रूरी हो रहता है। किसी भी हॉस्पिटल में आप इंटरव्यू भी देने जाइएगा तो इसी सब्जेक्ट से सारा क्वेश्चन पूछा हो रहेगा। इसका नाम ये फाउंडेशन, नर्सिंग का ये फाउंडेशन है। किसी भी हॉस्पिटल में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी भी एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट के पढ़े बिना आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।